द एन्चेंटेड पूल, मायावी सरोवर, द्वारा लिखित सी राजगोपालाचारी। हिंदी अनुवाद। युधिष्ठिर प्यासे थे और व्याकुलता के साथ अपने भाइयों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है, या अब तक वे लोग पानी की तलाश में ही घूम रहे हैं? कहीं वे प्यास के मारे बेहोश तो नहीं हो गए, या काल के गाल में समा गए हों? इन विचारों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। प्यास से उनका बुरा हाल था। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया तथा भाइयों व तालाब की तलाश में उम्मीद के साथ स्वयं ही चल पड़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ चले जिस ओर उनके भाई गए थे, और जंगली भालुओं व चित्तीदार हिरणों एवं विशाल जंगली चिड़ियों से पूरा रास्ता भरा पड़ा था। इसको पार करके वे हरे भरे घास के मैदान में पहुंच गए, जिसके बीच में साफ पानी का एक सरोवर था। लेकिन जब उन्होंने वहां पर अपने भाइयों को निढाल पड़े देखा तो वे अपने दुख पर काबू नहीं कर पाए। उनकी आवाज़ रूंध गई और वे रोने लगे। उन्होंने भीम व अर्जुन के चेहरों को छुआ जो बेजान से पड़े हुए थे, और दुखित होकर कहा, क्या हमारी तमाम प्रतिज्ञाओं का यही हश्र होना था? जब हमारा अज्ञातवास समाप्ति के करीब है, तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया, यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने अपने भाइयों के बलशाली अंग प्रत्यंगों को देखा जो निढाल अवस्था में थे, तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य हुआ कि किसमें इतनी शक्ति है जो उन्हें मार सके। इसके बाद वे स्वयं सरोवर में उतरे, क्योंकि प्यास के कारण पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुरंत ही एक अदृश्य आवाज ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे भाइयों ने मृत्यु का वरण कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीना चाहा। उनकी तरह मत बनो। मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो और उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। इस सरोवर का मैं रखवाला हूँ। युधिष्ठिर को ये समझने में अधिक देर नहीं लगी कि ये आवाज़ किसी यक्ष की है, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों की ये दशा कैसे हुई है। उनको ये समझने में पल भर का समय भी नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में पुनः प्राण वापस कैसे लाए जा सकते हैं। उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, आप अपने प्रश्न पूछिए। आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर दी। मुसीबत में कौन इंसान को बचाता है? साहस। किस विज्ञान का अध्ययन इंसान को विवेकवान बनाता है? किसी शास्त्र के अध्ययन से इंसान विवेकवान नहीं बनता है। विवेकवान लोगों की संगति ही उसे विवेकवान बनाती है। यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। सूखे हुए घास फूस से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? दुख में डूबा हुआ मन। राहगीर का साथी कौन है? ज्ञान। घर पर रहने वाले का साथी कौन है? पत्नी। मृत्यु के समय कौन साथ देता है? धर्म। मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में केवल यही आत्मा की एकांत यात्रा का साथी होता है। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? पृथ्वी, जो अपने में सब कुछ संजोए हुए है, सबसे बड़ा बर्तन है। प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। वह क्या है जिसको छोड़ देने से सबका स्नेह प्राप्त होता है? घमंड। यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे तो उसे सबका स्नेह मिलने लगेगा। किसका नाश होने से दुख के स्थान पर सुख प्राप्त होता है? क्रोध। यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें तो दुख में फंसे नहीं रहेंगे। वो क्या है जिसको छोड़ने से इंसान धनवान बन जाता है? लालच। यदि इंसान लालची स्वभाव को छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनाता है? क्या वह जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान है? स्पष्ट रूप से बताओ। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। कोई इंसान कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वह द्रोणों को ना छोड़ दे। यदि कोई इंसान चारों वेदों का ज्ञाता है लेकिन दुर्गुणी है तो वह निम्न जाति में गिना जाएगा। जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
प्रतिदिन लोगों को हम यमलोक जाते हुए देखते हैं, तब भी जो जीवित हैं वे अनंत काल तक जीवित रहने की लालसा रखते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेकानेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सबका उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। किसको तुम जीवित देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर इच्छा प्रकट की कि श्याम वर्ण, सुंदर आंखों वाले, चौड़े सीने व लंबे हाथों के स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु के दरखा सा पड़ा हुआ है। ऐसा सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, तुमने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों जलाना चाहा, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सर्वाधिक प्रिय है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके शस्त्र तुम्हें रक्षा कवच है? मुझे समझाओ कि तुम दोनों के स्थान पर तुमने नकुल के प्राण वापस क्यों नहीं मांगे? इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल के प्राण वापस क्यों नहीं मांगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही इंसान की ढाल है और भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो इंसान का पतन हो जाएगा। कुंती और माद्रा मेरे पिता की 2 धर्मपत्नी थीं। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूँ, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी ताकि संतुलन बना रहे। इसलिए मैंने माद्री के पुत्र में पुनः प्राण फूंकने के लिए कहा। युधिष्ठिर की निष्पक्षता व न्याय भाव से यक्ष बेहद प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए। ये मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था ताकि युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें कसौटी पर परखा जा सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया, तब वे अंतर्ध्यान हो गए।